राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शून्य समाधि के बाद साधक बिल्कुल चुप क्यों हो जाता है। सद्गुरु से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में बाबा पलटू दास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा तुक आपके हृदय में उतर जाए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए और आप जी का ये जो मन तंग करता है आपको भजन सिमरन के वक्त, ये तंग करना बंद कर दे। तो इसके लिए आप जी पूरी वीडियो सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हो। अगर चाहते हो रोज़ रोज़ सबसे पहले आप तक ये वीडियोस पहुंचाई जा सके तो, नहीं तो आप लोग ऐसे काम की वीडियोस मिस कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी मौज है, करना हो करिए, तब भी कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। बाबा पलटू दास जी की वाणी है, जर गया छाछ भया घिब निर्मल आपुई से चुप्याना। एक और बाणी है, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहे लिवतार। सोचिया सोच न होवई जे सोचे लखवार। भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। अक्सर हम भजन सिमरन में बैठते हैं, हमारा ये जो मन है बहुत ज़्यादा तंग करता है। कभी इधर का ख्याल उठा लिया, कभी उधर का ख्याल उठा लिया। कुछ ना कुछ चटर मटर चलती ही रहती है। कोई काम धंधे के विचार, कोई अपने बच्चों के विचार, किसी की बेटी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी को अपने एक काम धंधे की चिंता लगी हुई है, फैक्ट्री में दिवाला न निकल जाए, किसी को अपनी साड़ियाँ बेचनी है, किसी को अपना कुछ करना है, तो किसी को अपना कुछ करना है। अपने आप से चुप नहीं हुआ जाता। तुम्हारी जुबान चुप हो जाती है, परंतु तुम्हारा मन बिल्कुल चुप नहीं होता। परंतु शुरुआत हो हमें इस बाहरी जुबान के चुप होने से ही करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊर्जा इस बोलने मात्र से नष्ट होती है, उतनी ऊर्जा बाकी चीज़ों से नष्ट नहीं होती। तुम लोग 1-1.5 घंटा बोलते जाओ, तुम्हारा सर चकराने लगता है। परंतु कई ढीठ ऐसे हैं, बोलते ही रहते हैं, सर चकराता भी है, फिर भी चुगलियों से बाज नहीं आते। जब तक चुगली ना की जाए तब तक कुछ होने वाला नहीं। अक्सर मैं कई दफ़ा कहता हूँ, मेरी बुआ जी हैं, जब तक वो कोई चुगलियाँ ना कर लें तब तक उनको कोई भी बीमारी उनकी ठीक नहीं होती। ऐसे वो बिस्तर पर पड़े रहेंगी, परंतु जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की बुराई की अपनी सहेलियों के पास जाकर, बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं। तो हम सब ऐसा ही करते हैं। चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहा लिबतार। चुप होने से चुप नहीं हुआ जाता। जर गया छाछ भया घिव निर्मल। अब कोई व्यक्ति अगर मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया जानता हो तो ज़रा बता देना चाहूँगा। मक्खन होता है
वो बनता है दही से। दूध है, दूध को गर्म कर दिया, सारी रात भर रख दिया उसमें थोड़ा सा दही डालकर, खट्टा, फिर सुबह को दही बन जाता है। फिर उसके ऊपर मलाई होती है, फिर उस दही में पानी डालकर उसको भिगोकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है और उस दही का बन जाता है लस्सी, और साथ में मक्खन निकल आता है। तो जो मक्खन होता है उसमें हल्की हल्की खटास होती है, जिसको छाछ भी बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं। उसकी हल्की हल्की उसमें सुगंध होती है। तो जैसे ही उसको आग पर तपाया जाता है, आग पर तपाने से क्या होता है, शी शी की आवाज़ आती है, सी सी की, जलता जाता है छाछ, लस्सी जलती जाती है पानी। फिर थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से जब गर्म हो जाता है वो घी, वो मक्खन, उसका बन जाता है घी। यानी जर गया छाछ भया घिव निर्मल। यानी अगर तुम लोग ध्यान में उतरते जाओगे, सबसे पहला कदम क्या है, जुबान से चुप होने की कला। वो मुझे कहावत याद आती है, बोलना है चांदी, चुप होना है सोना, चुप हो जा मेरे प्यारे, अगर तुझे ईश्वर है होना। सबसे पहले तो भारी जुबान की चुप्पी। अगर कहीं 2 शब्दों से काम बनता हो तो वहाँ पे 20 शब्द बोलने से क्या होगा। अगर कहीं 20 शब्द बोलने से बात बन जाए तो वहाँ पे 200 से 2000 शब्द बोलने से क्या फ़ायदा। परंतु हम हैं लगे हुए हैं एक्सप्लेनेशंस देने, डिटेल में बताने, जैसे कोई न्यूक्लियर बम का फार्मूला बता रहे हो कि इसे अगर हमने नहीं बताया तो पता नहीं ये गलत बम बनाकर अपना ही सर्वनाश न कर दे। तो मैं क्या कहता हूँ, जहाँ पे 10 शब्दों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पे 100 शब्दों का उपयोग नहीं करना। बोलो, मगर ऐसे भी मौनी बाबा ना हो जाओ कि तुम्हें कॉपी पेन लेकर बोलना पड़े, लिख कर बताना पड़े। नहीं, ये मौन सच्चा मौन नहीं है। शुरू से तुम्हें बाहर से प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे तुम कम बोलना शुरू करोगे, जितनी ज़रूरत है उतना बोलना शुरू करोगे, तो तुम्हारी जो ऊर्जा बोलने में नष्ट होती थी वो अंदर ठहरने लगेगी। पर एक बात कहना चाहूँगा, सावधान, इस ऊर्जा का प्रयोग काम वासना में नहीं लेना है और ना ही इस ऊर्जा का प्रयोग गुस्सा करने में लेना है। बहुत से हैं चुप तो हो जाते हैं, परंतु अंदर वासना ही वासना उठती रहती है, जिससे कि ये जो ऊर्जा आप लोगों ने अंदर इकट्ठी की, इस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो करना क्या है, चुपचाप ध्यान में मौन में बैठ जाना है। मौन यानी चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहना है। बैठे रहना है और बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। अगर किसी ने तुम लोगों को जाप करने के लिए दिया है तो 15-20 मिनट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मन है वो अंतर्मुखी हो जाए। धीरे 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 करके जैसे आपका मन अंतर्मुखी होगा, फिर उसके बाद धुन के लिए बैठ जाना है। शब्दों का जाप बंद और धुन के लिए बैठ जाना है। अब बहुत से शख्सियतें ऐसी हैं, बहुत से बूढ़े सज्जन ऐसे हैं जिनको धुन भी सुनाई देती है और उनके विचार भी चलते रहते हैं। तब ये सवाल पैदा होता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। अब विचार भी चल रहे हैं, शब्द धुन भी सुनाई दे रही है, ये सीटी जैसी आवाज़, ये सन्नाटे जैसी आवाज़, ये घंटे की, शंख की, ढोलकों की ढम ढमा डम ढम, या बादलों के गरजने की आवाज़ ये सुन रही है, और दूसरी तरफ ये विचारों का शोरगुल। तब आपने क्या करना है, उदाहरण देता हूँ। अब जैसे बाहर के जगत में, इस स्थूल दुनिया में कोई टीवी पर या मोबाइल पर कोई मधुर गाना लगा दे जो आपका पसंदीदा हो, या शब्द लगा दे जो आपका पसंदीदा हो,
या कोई भी किसी भी प्रकार का भजन लगा दे, तब आप क्या करते हैं, आपके कान उस भजन को सुनने में लालायित हो उठते हैं। आप क्या करते हो, वो जो आवाज़ आ रही होती है उस आवाज़ को बड़े गौर से सुनते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का भजन लगा हो, चाहे राधा स्वामी वाणी हो, वो वाले शब्द लगे हों, चाहे स्वामी जी महाराज के शब्द, चाहे कृष्ण के शब्द, या चाहे किसी भी प्रकार के फिल्मी गाने, तो ये आपके कानों में पड़ते हैं। तो आप बाकी सब चीज़ें छोड़कर उस बाहर की जो गाना है उस पर एकाग्र हो जाते हो, और बाकी आप लोगों को कुछ सुनता नहीं। अब बहुत से हैं जो रील्स स्क्रॉल करते हैं बच्चे, तो जब स्क्रॉल करते हैं उनका ध्यान पूरा उस आवाज़ पर लगा हुआ होता है। अगर कोई आवाज़ लगाए कि बोले कि भाई आ जाओ खाना खा लो, तब उनको सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान उस रील को देखने में है, उस रील में जो संगीत बज रहा है उसको सुनने में है। तो फिर अब इसको कहा जाता है कि इस आवाज़ को सुनो और आप लोग लीन हो जाते हो, खुद को भूल जाते हो। ठीक इसी प्रकार से बाहर के विचार हैं, आंख बंद है, विचार आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और साथ में शब्द धुन भी सुनाई दे रही है। तो करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि दोनों आंखें बंद है, आंखों पर जो तनाव है, माथे पर जो सिलबटें पड़ी हैं उनको ढीला छोड़ दो। जैसे ही ढीला छोड़ा तो थोड़ा माथे पर से भार हल्का होगा, माथे पर से भार हल्का होगा, फिर क्या होगा, विचार भी आएंगे और शब्द धुन भी सुनाई देगी। आपने पूरा ख्याल शब्द धुन पर लेके चले जाना है, ध्यान आंखों के बीच में अंधेरे में, और कान उस शब्द धुन को सुनते रहें। बिल्कुल ढीला छोड़ देना है अपनी आंखों को, अपने माथे पर से तनाव हटा देना है। अपनी जो शरीर की हड्डियां हैं अकड़ी हुई होती हैं उसको भी ढीला छोड़ देना है। शरीर गिरता तो गिर जाए, कोई चिंता नहीं लेनी है। अपनी गर्दन नीचे की तरफ होती है तो हो जाए, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। अगर याद आ जाए सीधा करने का तो कर लें, अगर बार बार सीधी करने के बाद नहीं होती तो उसको भी छोड़ दें, उसको जैसी पड़ी है पड़ी रहने दें। या ऐसा कोशिश करें कि दीवार के साथ अपनी पीठ लगाकर बैठें, या बेड का जो पिछला हिस्सा होता है उसके साथ पीठ लगाकर बैठें, तो सहारा सा मिल जाता है। अगर नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ। तो इस धुन को बिल्कुल गहराई से सुनते जाना है। तब क्या होगा, इस धुन के ज़रिए आपको अपनी मंजिल मिलती जाएगी। धीरे धीरे आप अपने अंदर में खिसकते जाएंगे, और जैसे जैसे अंतस में खिसकते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो विचार है वो बाहर निकलते जाएंगे। अब बहुत से साधक हैं जिनकी समस्या है कि बेटा विचार बहुत आते हैं, भजन के वक्त इतने सारे विचार आ गए, क्या करें उनका। तो मेरा सिर्फ उसका एक ही जवाब है कि देखो, जैसे ही तुम भीतर जाओगे, तुम्हारी चेतना भीतर जाएगी, तो तुम्हारा जो अचेतन मन है ये फालतू के विचारों से, बकवासबाजियों से भरा पड़ा है। मैं कहता हूँ गंदे विचार तो गंदे, अच्छे विचार भी बाहर निकलते चले जाएंगे। अब देखो, कमरे में सफाई करनी है, कमरा पूरा खाली करना है। कमरा खाली करने का मतलब है कमरा खाली करना। चाहे तुम्हारा अच्छा फर्नीचर हो वो भी बाहर निकालना है, और चाहे धूल मिट्टी हो वो भी बाहर निकालनी है। तो खाली का मतलब खाली, उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई अंदर कुछ रहे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे आप इस शब्द धुन को सुनोगे, इस सन्नाटे की आवाज़ को सुनोगे और ढीला छोड़ दोगे अपने माथे को, शरीर को, सांस बिल्कुल धीमी लोगे, कोई अकड़ नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे अंदर खिसकते जाओगे। जैसे जैसे अंदर खिसकते जाओगे तो भाई विचारों की धूल तो आएगी। हो सकता है विचारों की भरमार लग जाए, पिछली उम्र के विचार आए, छोटी उम्र के, कोई पकड़ आ जाए, कोई लोभ आ जाए, कोई लालच आ जाए,
कोई किसी को कोई लड़की याद आ जाए, कोई लड़का याद आ जाए, या पिछले जन्मों का कोई विचार याद आ जाए, तो इससे घबराना नहीं है। इससे बस यही समझना है कि मेरे जो अंतस है उसकी सफाई हो रही है। तो धीरे धीरे करके ये सब विचार निकलेंगे। अब सारा दिन आप लोग काम करते हो, आपका ध्यान आपके काम में लगा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से आपका ध्यान इन विचारों की तरफ नहीं जाता है। तो जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हो, विचार ही विचार, विचार ही विचार, तस्वीरें ही तस्वीरें। और आप लोग हमेशा, हमारा मन बड़ा तंग करता है जी। अरे तो चलने दो ना मन को, तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग अपने साक्षी पने में बैठे रहो, बस बैठे रहो तो बैठे रहो, मन चलता तो चले। बड़े गिड़गिड़ाते हो, बेटा मेरा मन बड़ा चलता है, क्या करूं। अब मनदीप बेटा की बात भी तो समझो भाई, कि मैं कह क्या रहा हूं, कहना क्या चाहता हूं। मान लो बारिश आ गई, आप अपने घर के अंदर आ गए, आंगन में बैठे थे, घर के अंदर आ गए, बारिश होती तो होती रहे, अब तूफान चलने लगा, आप अपने घर का जो दरवाज़ा है कमरे का, उसके अंदर बैठ गए, चलती तो चलती रहे। उसी प्रकार से ये जो विचार आते हैं आपका क्या ले जाते हैं। मैं आप लोगों को समस्या बताऊं क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो विचार आ गया ना, ये टीमू फीमू वाला, ये टिकटम वाला, ये मुझे विचार नहीं आना चाहिए, ये इसको रोक दो। जैसे ही रोकने की चेष्टा करते हो, देखो विचार तो आएगा। विचार आ गया, अब वो विचार आया है तो वो चलेगा वो कुछ सेकंड तस्वीरों के माध्यम से, फिर आप दुखी होगे और वो विचार चला जाएगा। अब कोई विचार है, वो आ गया, कोई अच्छा विचार है, आप लोग चाहते हो कि ये रुके, अब वो रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि आया है और जाएगा। क्योंकि मन का काम एक मेन्यू की तरह है। जैसे तुम लोग रेस्टोरेंट में जाते हो, खाने वाले किसी भी जगह पे जाते हो, वहाँ पे एक कागज़ थमा दिया जाता है, उस पे मेन्यू लिखा होता है, चावल, कड़ी पकोड़ा, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग अपनी बुद्धि से चुनते हो कि हाँ चावल खा लेते हैं, चपाती खा लेते हैं, मटर पनीर खा लेते हैं, कोई सी भी चीज़ चुनते हो। तो उसी प्रकार से आपका ये जो मन है, ये मेन्यू की तरह आपको चीज़ें दिखाता है। ये भी है मेरे पास, वो भी है, ये बच्चा, ये फलाने की लड़की, ये उसकी पत्नी, ये है, ये है, ये है। तो ये सब चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। तो निर्णय आपने करना है कौन सा विचार चुनना है। अगर नहीं कुछ भी चुनना चाहते तो विचारों को आने दो और जाने दो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तुम लोगों की समस्याएं होती हैं, कुछ भी समस्या बोलते हो तो वो समस्या मेरे आगे से ऐसे गुजर जाती है जैसे कोई गाड़ी सड़क किनारे गुजर रही होती है, क्योंकि वो समस्या आपकी है, मेरी समस्या है नहीं। तो जब समस्या आपकी है, मेरी है नहीं, तो उसको सल्यूशन करने में, उसका सुझाव देने में बड़ी आसानी होती है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप लोगों ने समस्या बोली और मैं कह देता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, और कुछ दिनों के बाद आपकी वो समस्या का हल मिल जाता है। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी दुनिया भर की समस्याएं लिख दिया करो। जैसे ही लिख दोगे मैं पढ़ लिया करूँगा, जैसे ही पढ़ लूँगा तो प्रार्थना हो जाएगी। बाकी आगे मालिक की मौज है, वो देना हो तो दे दे, नहीं देना हो तो मत दे, ये उसकी मौज है। अगर आपका कोई कर्म हुआ फिर तो आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना निष्फल जाएगी। 10% लाभ मिलेगा, परंतु फिर भी वो आपको महसूस नहीं होगा। तो बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं हो जाती हैं ऐसे, वो मालिक है करने वाला। देखो मैं तो करता हूँ नहीं, मशीन हूँ, यंत्र हूँ, बोलने वाला हूँ। अब जैसे मोबाइल के माध्यम से तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अब मोबाइल तो मैं हूँ नहीं, परंतु इसमें आवाज़ ज़रूर मेरी है। तो इसी तरह से ये जो शरीर है मनदीप का, ये मैं हूँ नहीं, इसके पीछे कोई और बैठा है कठपुतली वाला, वो नचा रहा है तो हम भाई नाच रहे हैं,
उसने कहा कि ये भाई बोल दो तो मैं बोल दिया। मेरी कोई विसात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं बस एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। मुझसे ज़्यादा विराट, बहुत बड़ा विराट परमात्मा है, तो वो सारी बागडोर संभाले रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं साक्षी होकर आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ। जैसे आप बोल देते हो, कोई कमेंट सेक्शन में लिख देता है ये हो गया जी, वो हो गया, चलो ठीक। बाकी उसके बाद आप लोगों का विश्वास है। जैसा जैसा आप लोगों का विश्वास होगा, वैसे वैसे आपके विश्वास के हिसाब से आपकी जो समस्याएं हैं वो हल होती जाएंगी, क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने इधर से प्रार्थना की और आप लोगों का विश्वास नहीं, ले कहाँ होने वाला ये। तो आपका जो विश्वास है वो आपकी जो चीज़ है वो पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगा। मेरी बुआ जी का छोटा लड़का है, वो हमेशा जब भी यहाँ पे आता है शीशा देखता है पहले, फिर कहता है कि ज्योति मैं मोटा हुआ कि पतला हुआ, मैं कमज़ोर हूँ या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो ज्योति कहती है कि भाई तू सोच ही जा। मैं उसे कई दफ़ा कहता हूँ कि यार कम से कम मेरे पास आके तो तू पॉजिटिव सोच। अगर उससे कोई पूछे कि भाई तू कैसा है, यार पहले से भी बुरी हालत है, मेरी हालत ठीक नहीं है। हालांकि मेरी पत्नी और मेरी बुआ जी का लड़का एक साथ बीमार हुए थे, मेरे ख्याल से शायद सितंबर अक्टूबर महीने में बीमार हुए, और तब से वो बीमार ही चला आ रहा है। मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि यार तू जनवरी महीने में ठीक हो जाएगी, और अभी वो ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ है, बढ़िया काम धाम करती है, चलती है, फिरती है, मौज उड़ाती है, क्योंकि उसने विश्वास किया कि भाई जो ये कह रहा है वो ठीक कह रहा है। परंतु जो मेरा भाई है वो हमेशा से यही कहता है, अरे मैं कहाँ ठीक, मैं ये मैं वो, मैं फला मैं ढिका। वो ठीक भी होना होता है, उसके विश्वास के हिसाब से वो चीज़ें उलट पड़ जाती हैं। तो यही चीज़ मैं कई दफ़ा बोलता हूँ आप लोगों को कि जैसे जैसे ध्यान में तरक्की होती जाती है, वैसे वैसे अपनी ज़ुबान पर थोड़ा लगाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बोलोगे हो जाएगा। संकल्प शक्ति ही इतनी इकट्ठी हो जाती है, इतनी ज़्यादा संकल्प शक्ति कि अगर तुम पहाड़ को बोलोगे कि टूट जा तो वो टूट जाएगा, पूरे विश्वास के साथ। बाइबल की मुझे एक लाइन याद आती है, यीशु मसीह जी ने कहा था कि अगर तुम लोगों का विश्वास राई के दाने जितना भी है, तो तुम अगर पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो वो उसी वक्त उखड़ जाएगा। परंतु हमारा ये विश्वास है नहीं, हमारी ये श्रद्धा है नहीं। अगर आप लोगों की श्रद्धा है अपने गुरु पर तो भाई वो चीज़ हो ही जाती है। मेरे प्रार्थना करने या ना करने का कोई मतलब नहीं, फिर भी वो हो जाती है। परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो वो चीज़ आपके हिसाब से, आपके अनुसार वो होती ही जाएगी। तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसे देखता हूँ आपकी समस्याओं को जैसे सड़क से गाड़ी गुजर रही है और मैं बस देख रहा हूँ, परंतु आप चिपकते रहते हो, चिपकते रहते हो। आपकी हालत पता कैसी है, जैसे कुएं के साइड में ऊपर की तरफ एक डंडा रखा हुआ है और डंडे को पकड़ के ज़ोर से पकड़ा हुआ है। मान लो पहले रस्सियां बंधी हों, आपके हाथ पांव बंधे हों, आप चाहते हो गिरना कुएं में, मैं आया, मैंने आपकी रस्सियां काट दी और फिर मैं बोल रहा हूं कि देखो भले मानस, अगर तू इस कुएं में गिरना चाहता है तो भाई अपने हाथों की पकड़ छोड़ दे। अब आप लोग पूछते हो कि मैं एक पकड़ को कैसे छोड़ूं, तो भाई उंगलियां ढीली कर दो, अपने आप नीचे गिर जाओगे। ऐसे ही एक उदाहरण मुझे याद आती है बाबा विजय शर्मा जी की। वो एक उदाहरण दिया करते थे कि अगर ईंट तुमने पकड़ी है, ईंट का रोड़ा या पत्थर तुमने हाथ में पकड़ा है और घूम रहे हो कई संतों के पास, महात्माओं के पास कि संत जी महाराज मैं इस ईंट को कैसे ज़मीन पर गिरा दूं, तो हर कोई संत कहेगा कि बेटा तू अपनी पकड़ छोड़ दे और ये ईंट का रोड़ा या ये पत्थर नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा, बाकी काम धरती कर लेगी। परंतु आप लोग क्या करते हो, ये विचार मेरा है जी, उसने मेरे पर ये बोल दिया, उसने मेरे को गाली निकाल दी। आप अपने आप को शरीर समझते हो
और अपने आप को विचार समझते हो। उसने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया जी। अब जरा मूर्खो तुम लोग सोचो, क्या तुम लोग ये भावनाएं हो? भावनाएं तो आती जाती रहती हैं। क्या तुम लोग ये विचार हो? विचार तो आता जाता रहता है। क्या तुम लोग ये शरीर हो? शरीर भी जलकर राख हो जाता है। अगर तुम लोग शरीर होते तो नींद में कहाँ तुम्हारा शरीर चला जाता है? तुमको पता लगता है कि तुम्हारा शरीर है या नहीं? अगर तुम भावनाएं हो कि उस फलाने व्यक्ति ने मेरी भावनाएं आहत कर दी, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, तो नींद में कहाँ चली जाती हैं तुम्हारी भावनाएं? गाली निकाल दी या कुछ भी कर दिया तो कहाँ चली जाती हैं भाई? तुम लोग जो बुरा मनाते फिरते हो, आई गई बात हो गई। और फिर तुम आगे से कहते हो कि जी आप तो बड़ी ऊंची अवस्था के हो, हम बड़ी नीची अवस्था के हैं। मैं कहता हूँ कि भाई नीची अवस्था में ही रहना है कि ऊपर को भी आना है? मैं उंगली पकड़कर, उंगली छोड़ो, मैं बाह पकड़कर ऊपर की अवस्था में ले जाने वाला की बात करता हूँ, और तुम लोग हो कि कीचड़ में ही धंसना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आ जाओ ऊपर, हाथ भी पकड़ रहा हूँ, बाह पकड़ रहा हूँ, और तुम लोग कहते हो नहीं नहीं जी, आप लोग तो इतने ऊंचे, आप बड़े महान पुरुष जी, संत पुरुष जी, हम तो कीचड़ के निवासी। तो अरे मूर्खों, कीचड़ से निकाल भी तो रहा हूँ, मानने को तुम लोग तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सद्गुरु क्या कहते हैं इसमें सार नहीं है। सद्गुरु क्या है इसमें सार है। सद्गुरुओं से जुड़ना हो तो उनके शब्दों को कंठस्थ मत कर लेना। फिर कह रहा हूं, सद्गुरुओं से जुड़ना है तो उनके शब्दों को याद मत कर लेना, नहीं तो तोते हो जाओगे। सद्गुरुओं से जुड़ना हो तो उनके निशब्द से अपने को जोड़ना, उनके मौन से अपने को जोड़ना, उनके पास बैठना चुप्पी में, उनके सन्नाटे को पीना। बस उनके पास बैठते बैठते, उठते बैठते किसी दिन तार से तार मिल जाएंगी, किसी दिन जुगलबंदी बंध जाएगी, किसी दिन उनके साथ तुम्हारा हृदय धड़कने लगेगा, एक लयबद्ध होकर उस दिन स्वाद मिलेगा। अब बहुत से ऐसे साधक हैं जो मुझे कहते हैं कि मंदीप बेटा, तुम्हारा सत्संग सुनने मात्र से ही हमारा काम हो रहा है। हम बस सत्संग सुनते हैं और बस आंख बंद करके बैठे रहते हैं, और हमें खुमारी आती है तो हमारी ये अवस्था हो गई। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे कारण नहीं हुई, मैं तो एक निमित्त हूँ। निमित्त मतलब एक यंत्र। मैं नहीं होता तो कोई और होता। करने वाला है परमात्मा, मैं नहीं करता। मेरे नाम का टैग लग जाता है कि मंदीप बेटा तूने किया। अरे मैंने क्या खाक किया, मैं तो बस खामखा एवे ही हूँ। जितनों को जितना फायदा मिला है मालिक की कृपा दृष्टि के कारण मिला है। और गुरु कृपा है गुरु के सत्संग। उसके सत्संग को सुनकर तुम लोग जितनों की भी तरक्कियां हुई हैं, अपने अपने अमल कर रहे हो, और उस अमल के माध्यम से तुम लोग अपने भीतर जा रहे हो। मैं करने वाला नहीं, ना मैंने कुछ किया। सीधी सीधी बात। मुझे कोई क्रेडिट लेने का शौक नहीं, जैसा कि तुम्हारे ये तथाकथित धर्मगुरु ये क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने किया। सच्चे परमात्मा उसने किया, मैंने नहीं किया। तो मैं क्या कहता हूँ, वीडियोज सुनते सुनते भी तार मिल जाएगी। तुम सुनो तो सही, किसी दिन तुम्हारा हृदय धड़कने लगेगा, एक लयबद्ध होकर उस दिन स्वाद मिलेगा। अब एक और बात मुझे याद आती है। बहुत से कहते हैं कि जी हमें अनहद नाद का पता नहीं, इस शब्द धुन का पता नहीं। मैं कहता हूँ, रात को करीब करीब 11-12 बजे जब सारे सोए हुए हों तो 2-3 मिनट के लिए छत पर चले जाना। अभी सर्दियाँ हैं, अगर कहीं के वहाँ पे गर्मियाँ हों तो भाई छत पर चले जाना। सारा जो संसार होगा, करीब करीब आधा संसार, तुम्हारे गांव मोहल्ले वाले व्यक्ति सो रहे होंगे, कोई आवाज़ नहीं होगी। चुपचाप से छत पर जाना और आंख बंद करके सन्नाटे की आवाज़ को सुनना।
साएं साएं की, टीं टीं की, झिंगुर जैसी आवाज़, ये टीं टीं की, टाएं टाएं की आवाज़, बिल्कुल सन्नाटे की आवाज़ को सुनना। या एक गिलास ले लेना, गिलास को अपने कान के पास रख लेना, ये हवा जैसी आवाज़ आएगी इस तरह से। ये ओम का ही एक विक्षिप्त रूप है, क्योंकि स्थूल जगत में ये ओम की ध्वनि है, तो ये इस तरह से ही सुनाई देती है। जैसे जैसे इस आवाज़ को सुनते भीतर जाओगे, वैसे वैसे ये आवाज़ बदलती जाएगी। ना भी बदले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सन्नाटे जैसी, साएं साएं जैसी, टीं टीं जैसी, ये सूं सूं जैसी आवाज़, शंख जैसी ये आवाज़ अंदर सुनती है। जिनको नहीं सुनती है वो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं इस बाहर के सन्नाटे की आवाज़ से। कभी किसी हिल स्टेशन पर चले जाना या जंगल में चले जाना, तो वहाँ पर भी ऐसी आवाज़ सुनती है। सुनना, गुरु नानक देव जी की वाणी है, सुनिए दुख पाप का नाश। अब तुम लोग सभी दुखी हो, देखो मुझ जैसे विचोलिए की भी क्या ज़रूरत है तुम लोगों को। सभी लोग दुखी हो तो क्या करना है, सुखी होना है तो सुनो, सुनना शुरू करो। अब मान लो अनहद नाद नहीं शुरू हुई तो भाई किसी महापुरुष के सत्संग ही सुन लो। मैं नहीं कहता मेरे सुनो, क्योंकि मैं तो महापुरुष हूँ नहीं। बाबा जी महाराज के सुनो, बाबा चरण सिंह जी के सुनो, दादा भवानी जी के सुनो, दादा मंगाराम जी के सुनो, क्योंकि अभी के जो मौजूदा सदगुरु हैं, जो भी बुज़ुर्ग हो गए हैं हमारे, तो वो उनके तो सत्संग आते नहीं यूट्यूब पे, उनके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनको सुनो, परंतु सुनो ज़रूर। सुनते सुनते भी भाई ध्यान लग जाता है। या मैं सीधी सी आपको सजेशन देता हूँ, महाराज चरण सिंह जी के सत्संग सुना करो। ध्यान में डूबना है, नहीं लगता ध्यान, उनके सुना करो। मुझे आज भी बात याद है, जब 10वीं 11वीं में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा करता था, अति का डरता था, ध्यान के कारण मुझे डर लगा करता था। और जैसे ही सुबह के 3-4 बजते थे, इतना ज़्यादा भयंकर डर लगने लगता था। मैं क्या करता था, यूट्यूब खोला मैंने और उसमें मैंने महाराज चरण सिंह जी का सत्संग लगा लिया, अपने आप नींद आ जाती थी। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ी, 10वीं 11वीं की बात कर रहा हूँ मैं, आदत पड़ी तो मैं उन्हीं के सत्संग लगाकर सुनते जाना, आंख बंद रखनी, ना कोई मैं जाप करता था। और तब मुझे सांस क्रिया के बारे में भी नहीं पता था। ये तो मुझे तब पता लगी जब विजय शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताई ये क्रिया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जनहित के लिए बांट दो। मैं बांट रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मुझे बताई गई फ्री में, तो मैं भी फ्री में ही दूंगा। तो उस वक्त मैं महाराज चरण सिंह जी की वीडियो सुना करता था। उनकी वीडियोज़ सुनते सुनते ऐसी खुमारी आती थी जिसका कोई हिसाब नहीं, तो उससे भी मैं ध्यान में उतर जाता था। अब आप मेरी वीडियो सुनना चाहो तो मेरी सुन सकते हो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सदगुरु के हृदय के साथ तुम्हारा हृदय धड़कने लगेगा, एक लयबद्ध होकर उस दिन तुम्हें स्वाद मिलेगा। इसी प्रकार जरी गया छाछ भया घिव निर्मल, आपुई से चुपियाना। जब तुम्हारा सारा ये जितना भी विचार है ये खत्म होने लगते हैं, भीतर सन्नाटा छाने लगता है, अनहद नाद की धुन बजने लगती है, तो बोल नहीं सूझते, मौन सहज हो जाता है। देखो भाई, जिन्होंने जाना है, अपने ज्ञान के पर्वत शिखरों से तुम्हारी अंधेरी घाटियों तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी कोशिश करते हैं, पुकारते हैं तुम्हें, मगर तुम शब्द समझ सकते हो, और उनके पास जो संदेश है अब शब्द का नहीं, निःशब्द का है। इसीलिए सत्संग से तो हो सकता है, अध्ययन मन से नहीं हो सकता, पठन पाठन से नहीं हो सकता। इसीलिए तो जिंदा गुरु की इतनी महिमा है। अगर जिंदा गुरु ना हो तब तो भाई भटके ही भटके। मुझे भी गुरु ने तारा। कैसे तारा? गुरु ने तारा सत्संग के माध्यम से। अगर मेरा गुरु नहीं होता, वो सत्संग के माध्यम से मुझे समझाता नहीं, तो हो सकता था मैं भी आप लोगों की तरह भटकता होता। ये जो आप लोगों के सामने उपदेश करता फिरता हूँ, तो भाई ये उन्हीं की मौज है, मेरे गुरु की कृपा, मेरे सदगुरु की कृपा।
अब ना चले जोर कछु मोरा, आन के हाथ बिकानी। आगे पलटू जी क्या फरमाते हैं कि अब मेरा जोर नहीं चलता, अब तो मैं परलोक के हाथ बिक गया, आन के हाथ बिकानी। जब तक अपना जोर चलता था तब तक अपने पास देने को कुछ ना था। ये देखते हो विरोधाभास पलटू जी की वाणी। और अब देने को कुछ है तो अपना जोर नहीं चलता, आन के हाथ बिकानी। अब तो परमात्मा जो चाहे करवाए, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी ही संत का जीवन है। अब कई दफ़ा बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कई बार तो वो परमात्मा बुलवाता है मुझसे, नहीं तो मेरी आदत है बच्चे जैसी, बच्चों की तरह ये हरकतें करता रहता है शरीर। तो कई दफ़ा बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर बेटा, हमें तो कोई उपदेश नहीं दिया, हमारे पास तो कोई महफिल नहीं लगी। अब मंदिर बेटा करे तो करे क्या, जब उसका हुक्म ही नहीं है तो मैं क्या करूं। भाई मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा अपना स्वभाव है, अभी बच्चे जैसा स्वभाव है। बचपन में मुझे किसी ने कार्टून नहीं देखने दी है तो कार्टून देखता हूँ, हंसना मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव के अनुसार वो मुझे चलाता रहता है, और जब उसे उपदेश करना होता है तो वो ही मेरे मुंह का उपयोग लेकर करता रहता है। देखो भाई, अपनी कोई बड़ाई नहीं है और ना ही मुझे कोई हवस है अपनी बड़ाई करवाने की। अब तो परमात्मा जो चाहे करवाए भाई, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है संत का जीवन। लोन की डरी परी जल भीतर। आगे पलटू जी फरमा रहे हैं कि जैसे नमक की डली को किसी ने पानी में डाल दिया, हम लून कहते हैं, लून मिर्च मेरे दादा दादी कहा करते थे, लून को कहा जाता है नमक। नमक की डली को किसी ने पानी में डाल दिया, जैसे लोन की डरी परी जल भीतर गली के होई गई पानी। जो नमक है पानी में डाल दिया, वह भी गलकर पानी हो गई। यही हमारी हालत है। पलटू जी कहते हैं, भीतर क्या गए, मन की जो लोन की डरी थी वह भीतर जाते जाते डूबती गई, खोती चली गई और खोती चली गई, अभी जैसे मैंने पीछे बताया। और जब कोई अपने बिल्कुल केंद्र पर पहुंचता है तो मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, मैं ही खो गया, रह जाता है परमात्मा। मैं कहता हूं कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो और मन जो बोलता है बोलता रहने दो। कुछ भी बोले उसको बोलता रहने दो, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाई तू बोलना चाहे बोल। और बहुत से हैं जिनको रात को अनिद्रा की परेशानी है, नींद नहीं आती, वो क्या किया करें, रात को खाना खाकर गुड़ अवश्य खाया करें। गुड़ का सेवन ज़रूर करना है। देखो देसी गुड़, ये नहीं कि जिसमें चीनी मिली हो, कोई बात नहीं, अगर चीनी वाला मिलता है तो वो भी ठीक है। गुड़ खाया करो, थोड़ा सा दूध लिया करो, और सुबह उठकर 1 से 2 बादाम खाया करो। 2 बादाम पच सकते हैं तो 2 खाओ, 4 पच सकते हैं तो 4 खाओ, ये हुई बात। और सुबह उठकर खाली पेट थोड़ा सा गर्म पानी करना है और उसमें हल्दी घोल लेनी है, हल्दी घोलकर पी लेनी है। अगर हल्दी ज़्यादा कड़वी लगती है तो भाई हल्दी में गुड़ मिला सकते हो या शक्कर मिला सकते हो। तो इस प्रकार से अगर पियोगे, देखो अनिद्रा की परेशानी होती है हमारे लीवर से। लीवर जब खराब हो जाता है तो लीवर के खराब होने से नींद का आगे पीछे का सर्कल बिगड़ जाता है। तो ये है, बाकी हो सकता है मैं ठीक भी हूँ इस बात में, मैं गलत भी हूँ, क्योंकि जब मेरी आंखों को ऐसा होता था तो मुझे पता लगता था कि भाई लीवर खराब हो गया है। पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, चाउमीन खाए, नूडल्स खाए, तो उसकी वजह से शरीर खराब हो गया था। तो भाई मैंने ऐसा किया, मेरे लिए ये कारगर है, आपके लिए कारगर कर जाए तो आपकी मौज, वरना मैं दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। तो मैं बात कर रहा था कि जब कोई अपने बिल्कुल केंद्र पर पहुँचता है तो मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल शांत, मन होता ही नहीं। जब अपने भीतर हो जाते हो तो नहीं होता, मैं ही खो गया,
रह जाता है परमात्मा, रह जाती है उसकी सुबास। हो जिनके पास नासापुट अनुभव करने वाले तो कर लें, रह जाता है उसका प्रकाश। हो जिनके पास आंखें देख लें, रह जाता है उसका वाद्यहीन संगीत। ये अनहद नाद की आवाज, स्वरहीन संगीत। हो सके जिसके पास कान सुन ले, हो जिसके पास हृदय अनुभव कर ले। आगे पलटू दास जी की वाणी। सात महल के ऊपर उठें शब्द में सुरती समाई, यानी अब तो मेरा स्मृति, मेरा बोध, मेरा भाव, मेरा अस्तित्व सब उस अनाहत नाद में समा गया है। अभी जैसे मैंने पीछे कहा, अनाहत नाद को सुनते जाना है, धीरे धीरे करके इसमें समाते जाओगे सुनते सुनते। सात महल के ऊपर उठें। सात चक्र है मनुष्य के। पहला चक्र तो है काम वासना का। जहां अधिक लोग जीते हैं उनका जीवन वही, उनका सोचना विचारना वही, दिन वही रात वही, उनके सपने वही, एक ही चीज उनके पीछे घूमती रहती है और वह है काम वासना। बस स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए, लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए, बस यही खोपड़ी में घूमता है। उससे थोड़े से ऊपर उठते हैं तो दूसरा केंद्र है। हृदय के केंद्र पर प्रेम का आविर्भाव होता है। हृदय मध्य में है। तीन केंद्र हृदय के नीचे हैं, उनमें काम वासना, धन वासना, पद वासना, इनकी दौड़ रहती है। मध्य पर केंद्र है प्रेम का, हृदय का। मेरे ख्याल से किसी ने पूछा था कि हमारे अंदर ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र हैं। उनसे विनती करता हूं कृपया ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा हूं कि मध्य पर केंद्र है प्रेम का, हृदय का, और फिर हृदय के ऊपर तीन केंद्र हैं, जो दिल है इसके ऊपर के पास। वहां ना तो धन है, ना पद है और ना ही काम है। फिर निरंतर समाधि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हृदय के ऊपर कंठ का केंद्र है। कंठ के केंद्र पर प्रवेश होते ही विशुद्धि कहा जाता है। विशुद्धि चक्र में प्रवेश होते ही विचार खो जाते हैं। जैसे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी भी बड़ी मधुर हो जाती है। संतों की आवाज ऐसे ही नहीं सुरीली होती, वो गले का जो चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके ऊपर तीसरी आंख, तृतीय नेत्र का केंद्र, उस पर आते ही भाव खो जाते हैं, भावनाएं खो जाती हैं, और विचार न रहे, भाव न रहे तो मन गया, क्योंकि मन इन दो से ही बना है। उसके ऊपर सातवां केंद्र है सहस्त्रार, जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। प्रतीक है ये तो कि जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उसके भीतर खिल उठता है, प्रतीक है। मगर ये तो 7 केंद्र हैं। अब पलटू साहब बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं 7 महल के ऊपर उठें। इन 7 महलों के ऊपर एक 8वां भी है, क्योंकि जहां कमल है अभी वहां भी स्थूल मौजूद है। अब 8वां क्या है? कमल की सुवास जो उड़ चली आकाश में, गगन मंडल। उस 8वें महल को पा लेना मोक्ष है, कैवल्य है, निर्वाण है। वहां तक ही ये जितना अब हमारा पहला शुरू होता है हमारे छठे केंद्र से, जो हमारा शरीर है, उसके बाद पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरह से कहा जाता है। ये मैं थोड़ा सनातन भाषा में बता रहा हूँ। तो 7वें पर जो मिल गया, पहुँच गया, उसे 8वां मिल ही जाता है। पहले पता लगता है अपने आत्मस्वरूप का कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक भी नहीं रुकना है, फिर लगे रहें, ध्यान में डूबे रहें, डूबते रहें, मस्ती में डूबते रहें। उसके बाद अपने आप ही पूरे ब्रह्मांड में विलीन होने लगोगे। पता लग जाएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड है क्या। 7वें तक श्रम करना होता है।
आठवां सहज घटित होता है। इसलिए बहुत संतों ने आठवें की बात ही नहीं की है। ऐसा नहीं कि उनको आठवें का पता नहीं, आठवें की बात ही क्या करनी, वह तो अपने से होता है। 7 तक श्रम है, साधना है, 7 तक सीढ़ियां हैं जो हमें पार करनी है। 8वें की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जैसे कोई माली तुम्हें बीज बोने की कला सिखाए तो बीज के संबंध में बताए, खाद के संबंध में बताए। अब तुम्हें पलव कैसे करना है, भूमि कैसे तैयार करनी है, कंकड़ पत्थर कैसे अलग करो, घास पात कैसे हटाओ, सब समझाए। कब बीज बोना है, ठीक घड़ी, ठीक मुहूर्त, कब वर्षा आएगी, कब बसंत आएगा, सब समझाएगा। फिर कितना पानी दो, कितना ना दो, कब तक वृक्ष को रक्षा की ज़रूरत होगी, ये सब समझाए। फिर कब वृक्ष में फूल लगेंगे, ये भी समझाए। लेकिन ये थोड़ी ही समझाएगा कि फिर आखिर में फूलों में से गंध उठेगी, वह तो उठेगी ही। इसलिए बहुत संतों ने 8वें की बात ही नहीं की। उसको अनामी देश, सचखंड देश, पता नहीं क्या क्या नाम कहा जाता है। पलटू साहिब जी ने 8वें की बात की है ताकि तुम्हें याद रहे कि असली घटना तो तब घटती है जब फूल भी पीछे छूट जाता है, सहस्जल कमल भी पीछे छूट जाता है और उड़ चले तुम आकाश की तरफ, उड़ चले अनंत की तरफ, हो गए लीन विराट में, ब्रह्माकार हो गए, पूरी तरह से ब्रह्मलीन हो जाओगे। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो बस नाम से ब्राह्मण शर्मा हो गए या कुछ भी हो जाए। अगर सच में ही ब्राह्मण होना चाहते तो भाई 8वें महल में पहुँचना पड़ेगा, वहीं पहुँचकर कोई ब्राह्मण होता है। लेकिन लोग तो पहले पर ही रहते हैं और जो भी पहले पर रहता है वह क्षुद्र है। वह चाहे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, चाहे वैश्य घर में, चाहे क्षत्रिय घर में, चाहे शूद्र घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वासना के केंद्र पर ही जो अटके रह जाते हैं वे शूद्र। लेकिन अधिक लोग, 100 में से 99% लोग वहीं अटके रह जाते हैं। हमने उसी को जीवन मान लिया है। जीवन बहुत बड़ा है। तुम महल के बाहर ही रह गए। महल में कक्ष के भीतर कक्ष हैं, खजानों के भीतर खजाने हैं। ये जो तुम्हारा त्रिकुटी, सहस्जल कमल, शून्य, महाशून्य, यहाँ तक तो सारी मन की ही जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे ऊपर जाकर अमनीय दशा, जब तुम्हारा कारण शरीर आता है, कारण शरीर में भी कारण मन होता है कि करने वाला, वो भी शरीर छूट जाता है, तब जाकर वो सचखंड अवस्था। अब मुझे शब्द नहीं मिल रहे समझाने के लिए, मेरी भी मजबूरी है, पता नहीं इशारों में क्या बोल रहा हूँ। खैर, 7 महल के ऊपर उठें, शब्द में सुरती समाई, पलटू दास कहो मैं कैसे, ज्यों गूंगे गुड़ खाई। कहना चाहता हूँ कह नहीं सकता। यहाँ पलटू दास जी भी फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, गूंगे का गुड़ हो जाता है सत्य। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि किस किस से बचना। ये तो नहीं कह सकता क्या मैंने पाया, लेकिन ये कह सकता हूँ किस किस से बचा तो पाया। नकारात्मक रूप से कह सकता हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि परमात्मा अनुभव क्या है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि परमात्मा अनुभव क्या क्या नहीं है। इस बात को ख्याल में रखना। 2 उपाय हैं कहने के। एक तो उपाय है कि सीधा बता दो। कोई पूछे गुलाब का फूल कहाँ है, अंगुली रखकर बता दो कि ये रहा गुलाब का फूल। क्योंकि गुलाब का फूल स्थूल है, अंगुली रखी जा सकती है, लेकिन सूक्ष्म अनुभवों पर अंगुली नहीं रखी जा सकती। अंगुलियां सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। सूक्ष्म अनुभवों को नेति नेति के ढंग से समझाना होता है। कहना पड़ता है ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जब सब निषेध हो जाता है तब कहा जाता है अब जो शेष रह गया वही है। लाओ त्से ने भी यही चीज़ का उपयोग किया है। वो भी सब काटता चला गया और उसको हम ताओइज्म कहते हैं। बाचिक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारक का टीका। इसलिए पलटू दास जी कहते हैं
इतना मैं कह सकता हूं कि पढ़े लिखे से जो ज्ञान मिलता है वह असली ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं वाचक ज्ञानी। अब असली ज्ञान क्या है मत पूछो मुझसे। ज्यों गूंगे गुड़ खाई, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही। जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है भीखा जी की। तो कहते हैं कि भाई असली ज्ञान क्या है मत पूछो। ज्यों गूंगे गुड़ खाई, उस संबंध में तो मुझे चुप ही रहने दो, मगर नकली क्या है ये मैं तुम्हें बताए देता हूं। वाचक ज्ञान ना नीका ज्ञानी, जो पढ़ लिख कर ज्ञानी हो गया है वह असली ज्ञानी नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, अब तुम लोग मुझसे नाराज हो जाते हो, जितने भी तुम लोग सत्संग करता सुनते हो कि जी हम सत्संग ना करें तो और क्या करें, बाबा जी ने सेवा बख्शी है। बाबा जी ने नहीं बख्शी है, खुद जाते हो अर्जी देने और फिर बुरा मना जाते हो। अब पलटू दास जी पर भी गुस्सा हो जाओ। वाचक ज्ञान ना नीका ज्ञानी, जो पढ़ लिख कर ज्ञानी हो गया है वह असली ज्ञानी नहीं है, वह संत पुरुष नहीं है, वह जिन नहीं है। जो कारिक का टीका, वह तो ऐसा है जैसे किसी ने कोई कालिक का टीका लगा दिया हो। सुरमा देखते हो, सुरमा लड़कियां जो आंखों में डालती हैं, उसका टीका लगा दिया हो। टीका जैसे लगता है कोलतार का टीका भी, लेकिन वह कोई असली तिलक नहीं है। असली तिलक तो केवल उनको ही लगता है जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तिलक का राज यही है। अब सोचो क्यों हम तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहाँ हम लगाते हैं। वह ठीक वही स्थल है जो तीसरे नेत्र का स्थल है। आकांक्षा है तिलक में कि कभी तीसरी आंख खुले। अब सुहागन स्त्री जिसकी शादी होती है तिलक लगाती है, टीका लगाती है, मांग भरती है। ये प्रतीक है, सिर्फ ये प्रतीक है इस बात के कि उसका प्रेम इस ऊंचाई तक पहुंचे, नीचे ही ना भटका रह जाए, शूद्र के लोक में ही ना रह जाए, ब्राह्मण बने। उसका प्रेम इस लोक तक पहुंचे कि तीसरी आंख खुले। मगर कुछ लोग मूर्खानंद हैं जो इस चीज़ को भी डुप्लीकेट बना देते हैं। कहते हैं कि जी हम लोग राधा स्वामी हैं, हम लोग नहीं मानते इन बातों को। तो भाई ये भी क्यों करते हो? क्यों गुरुद्वारों में जाकर तुम शादियां करवाते हो? क्यों 7 फेरे लेते हो? या और भी तुम लोग दंड पखंड करते हो? काहे के लिए? कपड़े भी मत पहनो। क्यों पहनते हो भाई? जब पैदा हुए थे तो कपड़े पहनकर थोड़े ना आए थे, नंगे घूमो, हमें क्या। तो भाई हर चीज़ का एक मकसद होता है। तिलक का मकसद है कि भाई तुम्हारी तीसरी आंख को बचाया जा सके और 24 घंटे ध्यान वहीं रहे। परंतु आजकल आर्टिफिशियल तिलक चले हैं, स्त्रियों का तो बेड़ा ही गर्क है। छोटी छोटी लगा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये नहीं कि थोड़ा सा सिंदूर घोला और उसको अपनी अनामिका से तीसरी उंगली से अपने माथे के बीच में लगाया। एक बार लगा कर देखना, जितनी भी स्त्रियां मुझे सुन रही हैं, ऐसा करना। थोड़ा सा सिंदूर लेना, जो कटोरी है उसमें पानी डालना और वही टीका लगा लेना माथे के बीच में। फिर फ़र्क देखना, और ये जो तुम नकली बिंदियां लगाते हो वो लगाना, वो फ़र्क देखना। तब तुम्हें समझ आएगा कि तीसरे नेत्र पर हल्की हल्की चोट बनी रहती है। अब बहुत से लोग हैं जो सांस्क्रिया करते हैं, उनके भी तीसरे नेत्र पर चोट पड़ती है, पड़ेगी ही, क्योंकि ऊर्जा जो उठेगी और तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम है, तो गुरु के प्रति प्रेम होने के कारण काम वासना में तुम्हारी वो ऊर्जा जाती नहीं। काम वासना में जाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? जाएगी तुम्हारे हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर तुम्हारा दिल करता है ध्यान में बैठने का। ध्यान में बैठते हो तो भाई तुम्हारा काम बन जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्त्री शूद्र के लोक में ही ना रह जाए, ब्राह्मण बने, उसका प्रेम इस लोक तक पहुँचे कि तीसरी आंख खोले। इतना ही नहीं, मांग भरी जाती है। मांग प्रतीक है केवल 7वें का। सहजल कमल खिले, वही असली सुहागरात है, वही असली सुहाग है, क्योंकि वही मिलन होता है भाई। परमात्मा मिलन कहो, आत्म मिलन कहो, सत्य से मिलन कहो, वही समाधि लगती है।
बाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिक का टीका। पढ़ा लिखा ज्ञान ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा भी बस पढ़ा लिखा मूर्ख समझो। अज्ञान तो भीतर छिपा है, पढ़े लिखे में ढांप लिया है। अब बहुत से हैं जो मुझसे प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न दागते हैं। मैं कहता हूँ भाई ध्यान में डूबो। नहीं जी, पहले मुझे ये बता दो। मैं कहता हूँ भाई ध्यान में डूबो। नहीं नहीं, पहले ये बता दो। अरे अगर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में डूबो तो इसका मतलब है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ध्यान के साथ मिलेगा। ये नहीं तुम लोग समझते। अगर उत्तर देने योग्य बात होती तो मैं दे ना देता। जब तुम पूछते हो तो भाई उसका अनुभव करना पड़ता है। अनुभव के बिना मेरी की गई सब बातें व्यर्थ है, मूर्खतापूर्ण है। अब भी मैं इतनी बातें कोई कम से कम 50 मिनट से बोल रहा हूँ। 50 मिनट से बोलता आया हूँ, कुछ के तो सर से ऊपर से ही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में डूबते नहीं। ध्यान में डूबते नहीं तो उससे उनको अनुभव नहीं मिलता। अनुभव नहीं मिला तो भाई मेरी बात कैसे समझ में आएगी? तो वही बात, बाचक ज्ञान ना नीका ज्ञानी, जो कारिक का टीका। मुझे एक बात याद आती है टिल्लू भैया की। सरकारी जो जज होते हैं, अदालतें होती हैं, तो सरकारी पक्ष की ओर से टिल्लू भैया को गवाही के तौर पर पेश किया गया। तो वकील ने उससे कहा, पूछा कि अच्छा टिल्लू, ये बताओ, जब तुमने कत्ल होते हुए देखा था उस समय तुम घटनास्थल से कितनी दूर थे? तो टिल्लू भैया ने उसी वक्त बोला कि भाई देखो, 15 गज 2 फीट और 9 इंच। वकील ने कहा, हद हो गई भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने नाप लिया हो। 9 इंच? इंच इंच भर नाप लिया? क्या तुम वहां नाप कर खड़े थे? इंची टेप लिए खड़े थे? तो टिल्लू भाई बोला, हाँ मैंने नापा था। कत्ल के पहले नहीं, कत्ल होने के बाद नापा था। वकील ने पूछा, क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत थी? नापने की क्या जरूरत थी? तो टिल्लू भाई ने कहा, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि कोई बेवकूफ़ वकील जरूर इस प्रकार का सवाल पूछेगा। तो भाई पंडित के सवाल और जवाब 2 कौड़ी के हैं। सवाल भी 2 कौड़ी के, जवाब भी 2 कौड़ी के। सवाल भी सच्चे नहीं और जवाब भी सच्चे नहीं। स्वयं अनुभव नहीं हुआ है तो कैसे जवाब सच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक नौकरानी किसी के घर के यहाँ काम करती थी। तो क्या किया, अब अपनी मालकिन से कहने लगी कि मालकिन जी, कल कचरे में से ये सोने की अंगूठियाँ, छल्ले, ईयरिंग्स और चांदी की पायलें मिली। आप अपना सामान ज़रा होश हवास के साथ संभाल कर रखा करें। अगर कुछ गुम हो गया तो भाई मेरी बदनामी होगी। कोई ये ना कहेगा कि आप खुद अपनी धन संपत्ति के प्रति लापरवाह हैं। दोष आपका ही है, आपकी नौकरानी ने चुराया होगा। तो वो कहने लगी, मालकिन फिक्र मत करो, अब क्या बताऊं तुझे, ये सब चीज़ें नकली हैं। तो नौकरानी ने भी उदास होकर कहा कि मालकिन, बह तो मैं तुरंत ही समझ गई थी, तभी तो आपको देने आई हूँ। देखो भाइयों, तुम लोग भी जानते हो कि पंडित नकली है। पंडित से मेरा मतलब ये नहीं जो ओम भूर्भुवः स्वः ये वगैरह यज्ञोपवीत करते हैं। पंडित से मेरा मतलब वाचक ज्ञानी। ये सब नकली हैं, पांडित्य भरा है। पंडित भी जानते हैं कि नकली हैं, मगर तुम असली से डरते हो, क्योंकि असली के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। नकली सस्ता है। जितना नकली उतना सस्ता, जितना असली उतना महंगा। असली के लिए तो कीमत चुकानी ही होगी भाई, शायद जीवन से चुकानी होगी। वाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिख का टीका। बिन पूंजी को सहू कहावे, कौड़ी घर में नहीं। कौड़ी भी घर में नहीं है तुम्हारे तथाकथित पंडितों पुरोहितों में और तुम्हारे तथाकथित सत्संगकर्ताओं में। और बिन पूंजी को साहू कहावे, और बिना पूंजी का साहूकार बने बैठे हैं। मुझे लाला झंडूराम की एक कहानी याद आती है। उसके घर में एक रात को चोर घुस बैठे। चोर बड़े संभल कर चल रहे थे, लेकिन झंडू भाई एकदम से झपट कर अपने बिस्तर से उठा। उसने टॉर्च जलाई और उनके पीछे हो लिया। चोर तो बहुत घबराए, पसीना पसीना हो गए इतनी कड़कती ठंड में। उसने मौका ही नहीं दिया भागने का। वह ठीक दरवाजे पर खड़ा हो गया उस टॉर्च को लेकर। चोरों ने कहा कि भाई
तुम सो रहे थे, एकदम नींद से कैसे उछल पड़े? तो झंडू भाई ने कहा, घबराओ मत, चिंता ना लो, भागने की जल्दी ना करो। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सहायता देने के लिए ये टॉर्च जलाकर अंधेरे में कैसे खोजोगे? 30 साल हो गए इस घर में मुझे खोजते हुए, कौड़ी नहीं मिली और तुम अंधेरे में खोज रहे हो। मैंने दिन के उजाले में खोजा, इसीलिए भाई टॉर्च जलाकर तुम्हारे साथ आता हूँ। अगर कुछ तुम्हें मिल गया तो हम मिल बांट लेंगे। तो यह है तुम्हारी कहानियाँ। एक और कहानी मैंने सुनी है कि एक रात झंडू भाई के घर चोर घुसे, पड़ोस में से भी कई सामान चुरा कर ले गए थे, लेकिन झंडू भाई के घर में गए। जब तक वे अंदर गए, झंडू भाई अपने कंबल लिए ओढ़े हुए सोया था। उसने कंबल ज़मीन पर बिछा दिया और खुद बिस्तर पर लेट गया। लौट कर आए, बड़े हैरान हुए चोर कि ये मामला क्या है, ये कंबल इसने ज़मीन पर क्यों बिछा दिया है। उनको घर में कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि चलो कंबल ही ले चलो, अब जो है सो ठीक। कंबल में उन्होंने पड़ोस के लोगों का जो सामान ले आए थे वह बांधा, और जब बाहर निकले तो झंडू भाई भी बिल्कुल चुपचाप बिना आहट किए उनके पीछे हो लिया। आधी दूर जाकर उनको शक हुआ कि कोई भाई पीछे है। लौटकर देखा तो झंडू भैया। कहा, झंडू भाई तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो झंडू भाई ने कहा कि भाई बहुत दिन से मैं घर बदलने की सोच रहा था, अब जो मेरे पास था तुम ले ही आए, तो मैंने सोचा चलो घर बदल लूँ, जहाँ कंबल रहेगा वहीं हम रह लेंगे, हम भी कुछ अलग ढंग के फ़कीर हैं भाई। चोरों ने हाथ पैर पड़े और कहा, बाबा अपना कंबल ले जाओ, मगर कम से कम दूसरों की चीज़ें जो कंबल में हैं वे तो हमें लौटा दो। तुम्हारे पंडितों पुरोहितों के पास है क्या? अनुभव की कौड़ी भी नहीं, मगर साहूकार बने बैठे हैं। बिना ज्ञान हुए ज्ञान होने का अभिमान, अंधों में काने राजा हो जाते हैं। ज्यों चोकर के लड्डू खावे का स्वाद तेहि माही। अगर चोकर के लड्डू बनाओगे उसमें क्या कोई स्वाद होने वाला है? चोकर होता है जो उसको खिलाते हैं गायों और भैंसों को, तो क्या उसको तुम खा पाओगे? ज्यों सुबान कछु देख के भूखे तिसने तो कछु पाई। अगर कुत्ता भौंकता है कुछ देखकर तो शायद कुछ पा भी ले, बाकी भूख सुने जो भौंके सो अहमक कहलाई। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे अहमक होते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता भौंक रहा है तो वे भी भौंकने लगते हैं। कुत्तों में ऐसे अहमक होते हैं, एक कुत्ता भौंके तुम थोड़ी देर में पाओगे मोहल्ले भर के कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन कुत्तों का अहमकपन क्षमा किया जा सकता है भाई, लेकिन आदमियों में भी ऐसे अहमक हैं। पंडित ऐसे ही अहमक हैं। कोई बुद्ध बोला, कोई संत जागा, बोला चलो ठीक, उसने कुछ पाया, कुछ बोला, कुछ जागरण बांटा। लेकिन दूसरे बैठे हैं जो जल्दी से लिख कर और शास्त्र तैयार कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें कापी पर लिखने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ सीख लिया। एक बार क्या हुआ, टिल्लू भाई पकड़ा गया चोरी के इल्ज़ाम में, तो अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई तुम सिग्नेचर करो, अपने दस्तखत करो। उसने कहा कि जी मैं लिखना तो जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता। मजिस्ट्रेट ने कहा, तुमसे कह ही कौन रहा है कि तुम पढ़ो, तुम लिखो तो। उसने लिखना शुरू किया सो अंत ही ना आए। रजिस्टर का पूरा पन्ना लिख मारा। दूसरा पन्ना जब लिखने लगा तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि रुको भाई रुको, क्या पूरा रजिस्टर ख़राब कर दोगे? और मैं देख रहा हूँ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो। तो झंडू भाई ने कहा कि देखो भाई मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि मुझे लिखना आता है, पढ़ना मुझे आता नहीं, तो भाई सिग्नेचर कर रहा हूँ। ना मुझे शुरू का पता है ना मुझे अंत का, अब क्या लिखा है कौन जाने। तो भाई बहुत से हैं जो तुम लोग अपने दिमाग में मेरी बातों को संजो कर रखना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी बातों को सुनकर अमल करो और मेरी बातें छोड़ दो। अमल करोगे तुम्हारा दिया जलेगा। अगर तुम्हारे अंदर का दिया जलेगा तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। कब तक दूसरों की रोशनी में चलोगे?
कब तक अपने सद्गुरु की रोशनी में चलोगे? बाहर के सद्गुरु तो आते हैं और चले जाते हैं, उनके भीतर का जो सच्चा स्वरूप है वो कभी नहीं मिटता। उस स्वरूप को जगाओ, उसके पास जाओ, उसमें अंदर डूबो, तभी भाई बात हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो पलटू दास करे सोई कहना, कहे सेती क्या हुई। जिस दिन कर लो उस दिन कहना भाई, जिस दिन जान लो उस दिन कहना, जिस दिन पहचान लो उस दिन पुकार देना। सिर्फ कहने से क्या होगा अगर जाना ना हो। जब तुम्हारा दिया जले तो रोशनी दिखाना, जब तुम्हारा फूल खिले तो सुगंध को उड़ जाने देना, अपने आप ही उड़ती जाएगी। फूल जब खिलता है तो सुगंध उसकी अपने आप बाहर जाती है, वो कितना ही रोके नहीं भीतर रुक पाती है, वो बाहर जाती ही जाती है। तो उसी प्रकार से तुम लोग भी भीतर उतरो, भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम सबको मालिक सद्बुद्धि दे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। जो व्यक्ति जिनको नामदान नहीं मिला है वो श्वास क्रिया अवश्य किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो,
और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो, तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।